नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा भट्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान बुरे फंस गए हैं। जी हां, पहले से ही अलग अलग केसों में अदालत के चक्कर काट रहे आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा के साथ ही यह तय हो गया है कि उनका विधायक पद भी जाना तय है। मैं इंसाफ का कायल हो गया। मैं इंसाफ का कायल हो गया। मैं इंसाफ का कायल हो गया। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। अब उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। यानी आजम साहब जो कई बार रामपुर के सांसद रहे, उसके बाद सांसदी छोड़कर विधायक बने थे, लेकिन सजा के बाद अब उनकी विधायकी भी जाएगी। सुनिए फैसले के बाद कैसे आजम ने अपने चिर परिचित शैली में तंज कसते हुए कहा कि हर फैसला मंजूर। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट ऑप्शन है। मतलब हाई कोर्ट में जाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। कृपा है। मैंने कहा ना, मैं इंसाफ का कायल हो गया। सारा जीवन ही संघर्ष का है। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ। 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके सामने। हिम्मत नहीं हारे आजम खान, ना हारेंगे, जिंदगी हारेंगे। आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा का फैसला सुनाते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब आजम की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। सजा के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी रहेगी। हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। आजम ने रामपुर की मिलक विधानसभा में चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। एफआईआर 7 अप्रैल 2019 को ही दर्ज की गई थी और लगातार 2 साल से इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी थी। ये जो स्पीच थी 2019 में 7 अप्रैल को जो आजम खान ने दी थी, इसके बाद शिकायत दी गई थी और शिकायत के साथ साथ वो टेप का पूरा जो इनकी स्पीच थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी जमा की गई थी, जिसके बाद ये सुनवाई लगभग 2 साल तक चली है। आजम के खिलाफ कई सालों से लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सजा के ऐलान के बाद खुशी जताई और कहा कि एक बार फिर आजम का अहंकार चूर चूर हो गया। सब ये सत्य की जीत है और हमें न्यायपालिका पर पहले ही हमने आपसे कहा था कि न्यायपालिका जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा और न्यायपालिका ने बहुत अच्छा फैसला किया। ऐतिहासिक है ये देश में, ये फैसला देश में नजीर साबित होगा। अब कोई भी नेता हेट स्पीच मामले में, अब कोई भी नेता कम से कम इस मामले में, हेट स्पीच के मामले में बहुत सोच समझकर बोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 3 धाराओं में अधिकतम सजा हुई है 3 साल की। हाँ। जुर्माना 25,000 रुपए है। 3 साल का जो है कन्विक्शन क्या है हमें? ये मैक्सिमम पनिशमेंट था ना जो तीनों धारा। जी, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो ये बताएं कि क्या इसके बाद जो कि कहा जाता है कि 2 साल से अगर 1 दिन की भी सजा ज्यादा हुई तो विधायकी खतरे में पड़ जाती है, इस मामले में हम क्या कहें? अभी तो हम अपील लड़ेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। अपील करने का क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कोर्ट की तरफ? हाँ, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है हमें। जो मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? उस ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे। हम इनोसेंट हैं, आज भी हम कह रहे हैं, हमें फॉल्स इम्प्लीकेट कराया जाए। हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक ट्वीट करके फैसले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, हेट स्पीच में सजा भी होती है क्या? अब तक तो रवायत यही रही है कि हेट स्पीच की श्रृंखलाएं परोस परोस कर लोग ओहदेदार होते रहे हैं। विलियम शेक्सपियर साहब से माफी के साथ नाम का बड़ा फर्क पड़ता है जी। जय हिंद। कुल मिलाकर आजम की सजा पर विक्टिम कार्ड वाली सियासत शुरू हो गई है, जो फिलहाल थमती नहीं दिख रही। रामपुर की जिला अदालत ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता जहां इस फैसले को नजीर बता रहे हैं, वहीं आजम खान के वकील का कहना है कि वो इनोसेंट हैं, इसलिए वो हायर कोर्ट में जाएंगे। कैमरामैन मनीष झा और आमिर के साथ हिमांशु मिश्रा, रामपुर आज तक।
उधर आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इधर दिल्ली में सियासत बढ़ गई है। दिल्ली में अब सारी राजनीति कूड़े पर की जा रही है। कूड़े के पहाड़ पर सियासी दहाड़ सुनाई दे रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा किया, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली का कूड़ा इसलिए साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने एमसीडी का पैसा हड़प रखा है। हंगामा बरपा है, नारेबाजी हो रही है, जोर चुनावी है और शोर सियासी है। पीछे कूड़े का पहाड़ है और आगे चुनावी दहाड़ है। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की राजनीति कूड़ा है। उसी कूड़े की ये राजनीति गाजीपुर के इस पहाड़ पर आकर पसर गई। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी ओर ठीक सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ तक आना था। बीजेपी को खबर मिली तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच गए और फिर शुरू हो गई नारेबाजी। बीजेपी ने ऐलान किया कि केजरीवाल को आने नहीं देगी, तो आम आदमी पार्टी बोली कि बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। कहाँ थे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, कहाँ थे दिल्ली में? आज जब काम होना शुरू हो गया, 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ गया, काम शुरू हो गया और जैसे जैसे कूड़ा कम होता जाएगा वैसे वैसे मशीनें बढ़ती जाएंगी। 20 मशीनें आज कूड़ा कम करने का काम कर रही है। आज जब काम शुरू हो गया, आज वो श्रेय देने के लिए आगे। क्रेडिट खोर केजरीवाल को हम यहाँ नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो क्यों नहीं आने देंगे? ये देश का लोकतंत्र है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ सकता, चारों तरफ आपने कूड़े ढेर लगा दिए हैं, अब कूड़े ढेर को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री कौन आएगा? ये भाजपा की तानाशाही है जो हमेशा ये चीज करती रहती है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको आने से रोक रही है। ये गुंडागर्दी बोलते रहा भाजपा की है। देखो देखो भाजपा का चमत्कार देखो। नारेबाजी और हंगामा चल ही रहा था कि इसी बीच दिल्ली के सीएम कूड़े के पहाड़ तक पहुंच गए और बीजेपी पर जमकर कूड़ा प्रहार किया। इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए? आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? कूड़ा और कूड़े का पहाड़ दिल्ली वालों की ये समस्या तो है, लेकिन अचानक कूड़े पर इतना बवाल क्यों है? इसका जवाब आप खुद अरविंद केजरीवाल से सुन लीजिए। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया। अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी। 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि इस बार का एमसीडी चुनाव
कूड़े के मुद्दे पर होगा। वैसे इस बात के संकेत तभी मिल गए थे जब कुछ दिनों पहले अमित शाह ने ओखला लैंडफिल साइट पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसी कूड़े को सियासी हथियार बना लिया। हालांकि बीजेपी अपने अंदाज में आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। अरविंद केजरीवाल केवल ABCD करते हैं, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन। अरविंद केजरीवाल जी 8 वर्षों के बाद आप लैंडफिल साइट पे गए, चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप वहां पर चले गए, इतने वर्ष तो आप गए नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने MCD का हक मार लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अभी अपने भाषण में कहा है कि MCD सिर्फ पैसे मांगती रहती है। अरविंद केजरीवाल साहब, तुम कोई भीख नहीं दे रहे हो, तुम कोई खैरात नहीं बांट रहे हो। MCD का हक है, उसका पैसा मत लेना। और तुम जब से 8 साल से आए हो, जिस प्रकार से MCD को तुमने मोहताज बना दिया है पाई पाई के लिए, वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सरगर्मियां बताती हैं कि दिल्ली MCD का समर शुरू हो चुका है। इस लड़ाई में इससे भी तीखे बार पलटवार अभी बाकी है। राहुल गौतम के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कूड़े के बाद छठ घाटों पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी नेता यमुना किनारे छठ घाट पर पहुंच गए और यमुना की सफाई में नाकामी पर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। कुछ दिन पहले ही LG यमुना किनारे छठ मनाने की मंजूरी दी गई थी। वहीं केजरीवाल सरकार को घाटों की सफाई का निर्देश जारी किया गया था। दिल्ली में जमुना जी के तिरवा छठिया होई है जरूर, ले के कुदारी ले फरुसवा संयम रे जई है जरूर, घाट साफ करी है जरूर, पनिया छनी है जरूर, डलवा उठी है जरूर। बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुश हैं कि दिल्ली में एक बार फिर यमुना किनारे छठ मनाई जाएगी, लेकिन जिस यमुना किनारे छठ का महापर्व मनाया जाएगा उसकी हालत भी देख लीजिए। यमुना में सफेद झाग नजर आ रहा है। छठ को प्रकृति और स्वच्छता का महापर्व माना जाता है। ऐसे में इस गंदे पानी में खड़े होकर छठ व्रत करने वाले सूर्य को अर्घ कैसे दे सकेंगे? छठ है आस्था का महापर्व, यानी आप जब डुबकी लगाते हैं तो आपके साथ सिर्फ धर्म कर्म नहीं बल्कि आस्था, और आस्था किससे जुड़ी हुई? नदी से जुड़ी हुई। लेकिन इस यमुना में आप आस्था की डुबकी किस तरीके से लगाएंगे वो आप समझ लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से झाग वाला पानी, जो ये कालिंदी कुंड छठ घाट है, वहां पर पूरी तरह यमुना में एक लेयर बना रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने कोरोना महामारी को देखते हुए यमुना में छठ पर पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने इस पाबंदी को हटा दिया और पहले से तय छठ घाटों की सफाई के निर्देश दे दिए। बीजेपी नेता साफ सफाई का जायजा लेने कालिंदी कुंज में छठ घाट पर पहुंच गए और फिर छठ घाट पर सफाई को लेकर सियासत तेज हो गई। देखिए, ये यमुना का हाल है। आज आपके चैनल ने ही सबसे पहले ब्रेक किया, ये दिखाया ANI ने कि छठ के दिन हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हम देखेंगे कितना कूड़ा, कितना गंदगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार बोलता है दिल्ली का, क्या वो अपनी माता बहनों को इसमें डुबकी लगाने देगा? छठ के दिन अरविंद केजरीवाल जितना मर्जी वायदा कर ले, अपनी इस हकीकत को छुपाने के लिए आज वो MCD की लैंडफिल साइट दिखा रहा है। यमुना में साफ सफाई की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी है। इस बीच LG के निर्देश मिलने के बाद उसने यमुना से गाद हटाने का जो कदम उठाया है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। सिलिकॉन डिफोमर, आप नाम पढ़िए, ये सिलिकॉन डिफोमर है। अगर हमने इसका पता करने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है, सिलिकॉन डिफोमर अपने आप में एक तरीके से प्रदूषण आप दोबारा
भेज रहे हैं यमुना नदी में। यानी फोम को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दोबारा ये जो झाग वाली यमुना नदी है उससे फोम तो हटा देगा, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का प्रदूषण, एक अलग किस्म का जहरीला पदार्थ छोड़ देगा। केमिकल डालने का क्या एनजीटी परमिशन देता है? यमुना जी में केमिकल डाल करके आप कितना बड़ा जहर परोस रहे हैं, क्या ये एक्सेप्ट है? तो मैं समझता हूं आज तक के थ्रू जो भी देख रहे हैं ये सच्चाई तो आश्चर्यचकित करने वाली है कि एक जहर को छुपाने के लिए दूसरा केमिकल का जहर डालना ये एक लीगल ऑफेंस है, आपराधिक कृत्य है। हम इसका एफआईआर भी कराने जा रहे हैं और ये सब कुछ जब्त करके एनजीटी को देंगे। छठ से पहले यमुना में सफेद गाद पर सियासत कोई नई बात नहीं है। चूंकि इस बार एमसीडी चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स छठ घाट को लेकर तेज हो गई है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी की सिर्फ छठ और कूड़े पर ही नहीं ठनी है, बल्कि नोटों पर भगवान की तस्वीर वाला विवाद भी गहराता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अब अलग अलग दल भगवानों में अपनी आस्था जता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि नोट पर अंबेडकर की तस्वीर हो, तो कोई ये कह रहा है कि नोटों पर वीर शिवाजी की तस्वीर छापनी चाहिए। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल ने नोट पर जो सियासी चोट की है उसकी गूंज अब देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। इस नोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर दिख रही है। इस नोट को ट्वीट करते हुए नीतीश राणे ने लिखा है, ये परफेक्ट है। मतलब ये कि बीजेपी की ओर से नीतीश राणे कह रहे हैं कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश हो या ना हो, मगर शिवाजी होने चाहिए। एक ऐसे महापुरुष के बारे में है। जब से अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात कही है, तब से ही बीजेपी के खेमे में खलबली है। लेकिन इस खलबली में कांग्रेस भी कूदी हुई है। सुबह सुबह ही कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, गांधी के साथ अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं? एक तरफ गांधी, दूसरी तरफ अंबेडकर। ये तो एक सुझाव है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो तस्वीर है या उनका चित्र है वो भारत की नगदी के ऊपर, करेंसी के ऊपर होना चाहिए। अकेले मनीष तिवारी ही नहीं, कांग्रेस के ही उदित राज कह रहे हैं कि तस्वीर में इकट्ठा कई लोगों की तस्वीरें होनी चाहिए। उदित राज कितनी तस्वीरें बता रहे हैं, सुनिए। क्यों नहीं राम का, क्यों नहीं शिव का, डॉक्टर अंबेडकर का, माँ दुर्गा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, इन लोगों का फोटो क्यों नहीं? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि केजरीवाल के बयान के बाद अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर की। केजरीवाल को नोट पर लक्ष्मी गणेश पसंद है। मनीष तिवारी गांधी के साथ अंबेडकर की तस्वीर चाहते हैं। नीतीश राणे की हार्दिक इच्छा है कि नोट पर शिवाजी की तस्वीर लग जाए। सलमान सोज कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश सही तो अल्लाह, जीसस, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक क्यों नहीं? अधीर रंजन तो देवी देवताओं की जगह केजरीवाल की तस्वीर लगाने को ही कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल नोटों वाली लड़ाई को अगले अध्याय तक ले जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो गुजरात में लक्ष्मी गणेश वाले पोस्टर लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी लक्ष्मी गणेश का विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की नफरत की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है तो उससे देश के 130 करोड़ लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोटों पर छपने दें। आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगने से करप्शन पर लगाम लगेगी। अगर नोटों के अंदर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो लगती है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? और भारतीय जनता पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो ये गलत है, क्योंकि अगर नोटों के ऊपर अगर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी तो लोग नोट संभाल के भी रखेंगे, करप्शन भी कम होगा इस चीज से। तो ये दोनों चीजें हैं और इसमें बीजेपी को बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने आराध्य हैं।
और सब अपने अपने तरीकों से जनता जनार्दन की आराधना करने में लगे हैं। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की वोट भक्ति में काफी शक्ति दिख रही है, इसीलिए भक्तों की अन्य मंडलियों में तनाव दिख रहा है। केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश को सामने लाकर जो सियासी क्लेश पैदा किया है, उसमें अभी बहुत कुछ देखना सुनना शेष है। बात अभी दूर तक जाएगी। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अगली खबर का रुख करेंगे। घाटी में कश्मीरी पंडितों पर पलायन पॉलिटिक्स चरम पर है। बीजेपी लाख दावे कर ले, मगर कश्मीरी पंडितों में अब तक खौफ खत्म नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, पलायन नहीं रुका तो घाटी में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन और उस पर पॉलिटिक्स दोनों जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर कश्मीरी पंडितों की दुखती नस पर हाथ रखा और कह दिया कि अगर मोदी सरकार ने समय रहते पुख्ता कदम नहीं उठाए तो घाटी में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भाई बहनें जो यहाँ कई सालों से रह रही थी, बड़ी आराम से रह रही थी, वो ये महसूस करती हैं कि उनका रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी तरफ हमारे गृह मंत्री को देखना चाहिए, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो हालात ठीक नहीं है, नहीं तो हालात ठीक हो तो ये क्यों जाते। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज घाटी में ही मौजूद थे। बडगाम में सेना के शौर्य दिवस पर शहीदों को उन्होंने नमन किया और नमन के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों में कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बन गई थी उसके पीछे ऐसे लोगों की चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण थी। सबसे दुखद तो तब रहा जब कश्मीरी पंडितों को एथनिक क्लिंजिंग करके उन्हें घाटी से पलायन करने पर मजबूर किया गया। समाज का प्रबुद्ध वर्ग जब अन्याय के खिलाफ अपना मुंह बंद कर ले तो समाज के पतन में मेरे बहनों भाइयों देरी नहीं। और हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।